बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इस्लाम की दुनिया विद रुबाब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरो आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। इलाही आमीन सुम्मा आमीन। जी नाज़रीन, तो मेरी आज की वीडियो कुर्बानी के बयान के बारे में है और कुर्बानी के तरीके के बारे में है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पर न्यू है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू इस्लामिक इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच जाए। जज़ाकल्लाह। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ कि कुर्बानी किन लोगों पर फ़र्ज है, कुर्बानी के बारे में क्या बयान है अल्लाह ताला का। जी नाज़रीन, तो कुर्बानी हर माल के निसाब मर्द औरत पर वाजिब है। ये एक माली इबादत है। ख़ास जानवर को ख़ास दिन में अल्लाह ताला के लिए सवाब की नीयत से ज़िबा करना, इसका नाम कुर्बानी है। और मालिके निसाब वो शख्स है जो 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या इनमें से किसी एक की कीमत के समान तिजारत या किसी सामान या रुपए नोटों पैसों का मालिक हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। मालिके निसाब पर हर साल अपनी तरफ से कुर्बानी करना वाजिब है, मगर वो चाहता है किसी दूसरे की तरफ से कुर्बानी करना तो उसके लिए उस बंदे को चाहिए कि दूसरी कुर्बानी का इंतज़ाम करे। कुर्बानी करने वाले को ये ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि कुर्बानी का जानवर मोटा, ताज़ा, अच्छा और बेऐब होना ज़रूरी है। अगर थोड़ा सा भी ऐब है तो कुर्बानी मकरूह हो जाती है, और अगर कुर्बानी के जानवर में ज़्यादा ऐब है तो कुर्बानी होगी ही नहीं। अगर कुर्बानी का जानवर अंधा है, लंगड़ा है, काना है, दुबला है या उसके कान के सींग टूटे हुए हैं या पैदाइशी बेकान का बीमार, इन सब जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं। जी नाज़रीन, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि कुर्बानी जब हम करते हैं तो उसकी तकसीम का क्या तरीक़ेकार है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुर्बानी हम अल्लाह ताला की राह में खर्च करने के लिए करते हैं, यानी अल्लाह की राह में करते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में वो सुन्नत पूरी करने के लिए। तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि हम लोग कुर्बानी करने के बाद सारे का सारा गोश्त अपने फ्रिज में या सेव कर लें उसको। तो इसके लिए कुर्बानी की तकसीम का भी एक तरीक़ेकार हमें बताया गया है, हमें उस पर अमल करना चाहिए। वो तरीक़ेकार ये है। जी नाज़रीन, तो कुर्बानी के गोश्त के बराबर हमें 3 हिस्से करने चाहिए। एक हिस्सा गरीबों और मस्कीनों के लिए तकसीम करना चाहिए हमें, और दूसरा हिस्सा उन रिश्तेदारों के लिए तकसीम करना चाहिए जिन्होंने कुर्बानी वगैरह नहीं की। ये नहीं कि कुर्बानी का गोश्त आप और रिश्तेदारों के लिए अगर आपने रखा है उसको आप तकसीम कर रहे हैं तो आप उनके घर ही दें जिन्होंने खुद भी कुर्बानी की है। तो ऐसे रिश्तेदारों को देना चाहिए जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, यानी वो रिश्तेदार जो कुर्बानी करने की इस्तात नहीं रखते। और तीसरा हिस्सा अपने लिए रखना चाहिए। एक और बात कि जो हिस्सा आप अपने लिए रखते हैं वो आपकी मर्ज़ी है कि आप वो सारे का सारा रख लें या आप उसमें से भी अगर किसी को तकसीम करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। और दूसरी बात यह है कि जिस जानवर की आप कुर्बानी करें उसकी खाल, रस्सी वगैरह सब सदका कर दें, और खाल को आप अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काम में उसको ला सकते हैं। मसलन ढोल, मसल्ला, जाय नमाज, बिछौना वगैरह उससे बना सकते हैं। लेकिन आजकल लोग अमूमन कुर्बानी की खाल दीनी मदारस में दिया करते हैं, ये जायज़ है। अगर मदरसा देने की नीयत से खाल बेचकर कीमत मदरसे में दे दें तो ये भी जायज़ है। अल्लाह ताला आपको इसका अजर सवाब इंशाअल्लाह ज़रूर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आगे सदका जारिया समझकर ज़रूर शेयर करें ताकि सबको मालूमात हो जाए कुर्बानी के बारे में। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।